हाँ जी, तो आज हमें करनी है एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, देखो 8.4 में है क्या बोल, तो ये जान लो फिर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो 8.2 में हमने क्या किया, हमने मोनोमियल इनटू मोनोमियल किया, सीख लिया हमने, परफेक्ट हो गए उसमें। ठीक है, 8.3 में हमने मोनोमियल इनटू बाइनोमियल किया। याद है, एक टर्म को दो टर्म से मल्टीप्लाई किया, या दो से ज्यादा टर्म, पॉलिनोमियल कह सकते हो तो। ठीक है, बट अब 8.4 में क्या है, अब हम बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब दो टर्म्स को दो टर्म से, या पॉलिनोमियल से तीन टर्म से, चार टर्म से। अब तक हमने एक टर्म को करा, अब हम दो टर्म्स को दो या दो से ज्यादा टर्म से करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, 8.4 करने से पहले 8.3 तक तुम्हें चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं हुई है, देखो अगर तुम होमवर्क कर रहे हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर तुम होमवर्क नहीं कर रहे हो तो अब तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कोई खास कंसेप्ट इसमें समझाने का नहीं है, बस हमें कैलकुलेशन की करनी है, वो देख लेंगे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, 6 पार्ट हैं, 3 मेरे 3 तुम्हारे। बट मैं 4 करवा दूंगा, 2 तुम कर देना। ठीक है, क्वेश्चन कितने हैं, 3 क्वेश्चन हैं, 4 मैं करवाती हूँ, चलो तुम भी याद करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट में होमवर्क में दूंगा। ठीक है, कौन से देख लेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2x+5 एंड 4x-3। ठीक है, अब देखो, जब हम एक मोनोमियल को बाइनोमियल से करते थे, देखो एग्जांपल देखो यहाँ पे, जब अगर मेरे को इसको करना होता 2x को 4x-3 से करना, तो हम क्या करते, पहले मैं 2x को इससे करता, सही कहा, फिर मैं 2x को इससे करता, और बीच में माइनस का साइन लगा देता। यही होता है ना, अब तक हमने यही किया है। अब जब दो टर्म्स हो जाती हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले मैं इस 2x को 4x से करूंगा, फिर मैं 2x को -3 से करूंगा, या 2x को 3 से करूंगा, साइन बीच में माइनस लगा दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं इस 5 को 4x से करूंगा, फिर मैं इस 5 को 3 से कर दूंगा, बीच में साइन माइनस लगा दूंगा, इतना सा फर्क पड़ेगा। जो का हमने एक बार किया था, एक टर्म को दो बार किया ना इन दोनों से, अब हम इस टर्म को पहले करेंगे, फिर हम इस टर्म को कर देंगे, चीज वही है। आ जाओ, अब पहले 2x को इससे करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2x 4x-3, साइन बीच में प्लस, फिर 5 4x-3। समझ आ गया, मतलब 2x इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, सिंपल सा कंसेप्ट। अब ये तुम्हें करना आता है, 2x को 4x से कर दो, 2x इंटू में 4x, साइन बीच में माइनस का, 2x इंटू में 3 प्लस 5 इंटू में 4x, साइन बीच में माइनस का, तो 5 इंटू में 3। ये लो, ये कोई बड़ी बात है आसान है ना। अब 2 4 जा 8, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x। अगर तुम्हारा आंसर है 2x तो बेटा बड़ी प्रॉब्लम है। जब भी बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 1 + 1 2x का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 3 6, यहाँ पे कुछ नहीं है तो x का x, प्लस 5 इंटू 4 5 4 जा 20, x का x, माइनस 5 3 जा, ये तो तुम्हें आता ही होगा आंसर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी नहीं हुआ, देखो अब क्या है, x स्क्वायर तो अलग है, x और x ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं, तो हमें इन x और x को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8x² -15। अब इनको सॉल्व करने का मैंने तरीका क्या बताया, तुम चाहो तो यहाँ पे सिंपली सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आए तो तुम क्या करो, 20x लिखो ऊपर, नीचे माइनस है तो -6x, ये लो कर दो सॉल्व। x का x हो जाएगा, 20 में से 6 किया 40, क्या आंसर आया, प्लस माइनस साइन कौन सा बढ़ेगा, मतलब +14, तो +14x, ये तुम्हारा है आंसर। क्वेश्चन इज सॉल्व। ये तुम्हारे समझाने के लिए, आ गया समझ, इतना सिंपल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। बस तुम्हें इतना ध्यान रखना, जब भी दो टर्म्स आ जाए ना, तो पहले इस टर्म को दोनों से कर लो, फिर दूसरी टर्म को दोनों से कर लो, साइन जैसा हो वैसा साइन तुम्हें लगाना है, और कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं जी, कौन से क्वेश्चन पे, इसके सेकंड पार्ट पे। देखो सेकंड पार्ट मुश्किल है कि आसान सा है।
सेकंड पार्ट में दोनों माइनस का साइन है, तो मैं सोच रहा हूँ सेकंड पार्ट भी करवा दिया जाए, है ना। आ जाओ, या सेकंड पार्ट करवाऊँ, चलो करवा देता हूँ। सेकंड पार्ट क्या कहता है, y माइनस 8 एंड 3y माइनस 4। ओके जी, अब आ जाओ। सबसे पहले भाई y की इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर इसमें देखो क्या था, इसमें +5 था, बट इसमें -8 है, तो -8 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। इसको मैंने मतलब दो तरीके बताए, याद है, अब मैं फिर से बता दूंगा, ध्यान से सुन लो। सबसे पहले y इंटू में 3y माइनस 4 -8 इंटू में 3y माइनस 4। ठीक है, अब y इंटू में 3y होगा, माइनस का साइन, y इंटू में 4 माइनस का साइन। अब देखो, अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पे साइन लगाओ प्लस का, और हर बार -8 को 3y से करो, फिर -8 को -4 से करो, ये पहला ऑप्शन है। मैं लिख देता हूँ, -8 इंटू में 3y, फिर अब फिर से कौन साइन, प्लस का साइन, -8 इंटू में -4। ठीक है, या दूसरा ऑप्शन देखो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास फर्स्ट ऑप्शन था, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और लगा दिया मैंने, ये तो तुम्हारा एज इट इज रहेगा, y इंटू में 3y माइनस वाई इंटू में 4। अब देखो मैंने क्या किया, मैं ये माइनस का साइन कॉमन लेके चल रहा हूँ, मतलब माइनस, यहाँ पे लगाया ब्रैकेट, अब मैं +8 के साथ पूरी गेम चलाऊंगा, 8 इंटू में 3y, फिर 8 इंटू में -4 प्लस 8 इंटू में -4। समझे क्या फर्क पड़ रहा है। अब जब मैंने माइनस साइन ले लिया ना, तो मैं पूरा सॉल्व करने के बाद माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे मैं माइनस को हर बार मल्टीप्लाई कर रहा था, इसमें मैंने क्या किया, मैंने इसको ब्रेक कर दिया। देखो कैसे, यहाँ देखना, -1 इंटू 8 कर दिया मैंने। अब ये -1 को मैंने बाहर रखा है, और इस 8 को मैंने हर चीज से मल्टीप्लाई कर दिया, और लास्ट में -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझे। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, मैं हर बार -8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अगर तुम्हें -8 से मल्टीप्लाई करना इजी लगता है तो तुम कर सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। मैं तुम्हें दिखा दूंगा, दोनों में आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा। आओ देखो, तो y इंटू 3y इज 3y स्क्वायर। अब बार बार नहीं समझाऊंगा, ठीक है, बेसिस सेम है तो पावर ऐड। ओके, -4 इंटू वाई इज 4y। अब देखना, माइनस लगाया मैंने, ब्रैकेट चल रहा है हमारा, 8 3 24 y प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -8 4 32। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, 3y स्क्वायर माइनस 4y। अब इस माइनस को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस प्लस, ये प्लस का है ना, तो माइनस प्लस -24y माइनस माइनस प्लस 32। अब आगे देख लेते हैं क्या कहता है ये। इसको देखो, ये तो तुम्हारा ऑब्वियसली सेम रहेगा, तो इसको हटाओ। अब देखना यहाँ पे प्लस है, ये 8 3 24, -8 इंटू 3 इज -24, तो रहेगा -24y। ठीक है, प्लस, अब -8 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो +32 आएगा इसका आंसर, और ये प्लस माइनस ये बन जाएगा -24। ठीक है, मैं तुम्हें एक स्टेप लिखना पड़ेगा, मैं लिखना नहीं चाह रहा। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -24 प्लस 32, आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा। ठीक है, बस जहां तुम्हें कैलकुलेशन इजी लगे वैसे तुम कर दो। अब देखो 3y स्क्वायर, देखो y y कॉमन है ना, दैट मीन इसको भी हमें करना पड़ेगा सॉल्व। तो माइनस माइनस प्लस साइन बड़े का, तो 24 प्लस 4 इज 28, -28y प्लस 32, हेंस दिस इज द आंसर। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया, आसान सही है। बस तुम्हें ना माइनस माइनस मल्टीप्लाई से पढ़ना आना चाहिए, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 डेसिमल का है, मैं चाहता हूँ तुम्हें अपने आप ट्राई करो, कर लोगे ट्राई, कर लेना ट्राई। उसके बाद हमारे पास बचा है फोर्थ पार्ट, बड़ा बेकार से होमवर्क है, थर्ड और फोर्थ पार्ट हमारा होमवर्क है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पार्ट भी आसान सही है, फिफ्थ पार्ट भी कर लेना। सिक्स पार्ट में करा दूंगा फ्रैक्शन में, इसलिए। ठीक है, देखो डेसिमल में मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, और तुम्हें याद हो तो मैं तुम्हें क्या कहता है, या तो डेसिमल सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई में करना आता है तो,
अदरवाइज उस डेसिमल को फ्रैक्शन बना लो। याद है 2.5 में, मैं तुम्हें हिंट देता हूँ, 2.5 है ना ये, तो 2.5 में डेसिमल हटाओ, नीचे 10 कर दो, तो डेसिमल हटेगा, नीचे एक जीरो पड़ जाएगा, तो 25/10 कर लेना, जितना हो जाएगा 5/2। ऐसे सॉल्व कर लेना अगर तुम्हें डेसिमल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो। अगर डेसिमल मल्टीप्लाई करना आता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब तुम जल्दी से इसको नोट कर लो, हम बढ़ते हैं आगे, शुरू हो जाओ। हाँ जी, तो बढ़े अब आगे, क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट में आ गए हैं। फ्रैक्शन है, वैसे तुम कर तो सकते हो बट फ्रैक्शन देख के बच्चे करते नहीं है, इसलिए मैं करवा देता हूँ। यह है 3/4 a² प्लस 3b² एंड 4, अच्छा जी, a² माइनस 2/3b², a² माइनस 2/3b²। अब ये क्वेश्चन में क्वेश्चन है, देखो अब तक हमने क्या किया, हमारे पास ये वाला पार्ट नहीं था, तो मैंने क्या किया, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, यही तो किया। बट इस क्वेश्चन में हमें ये भी दे दिया है, मतलब पहले मेरे को इसको सॉल्व करना है, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, उसके बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को इससे मल्टीप्लाई। समझे क्वेश्चन में क्वेश्चन। आओ देखो, अब सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 4a² माइनस 2/3b²। कर लो सॉल्व, मतलब क्या, 4 को a² से मल्टीप्लाई, 4 इंटू में a² माइनस 4 इंटू में 2/3b²। ठीक है, तो 4a² इज 4a² माइनस 4 2 8/3b²। अब ये तुम्हारा सॉल्व हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, नाउ इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब अच्छा मैं यहाँ पे कर दूं, अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे लिखते हैं, चलो नाउ 3/4 a² 3/4 a² प्लस 3b²। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 4a² 4a² माइनस 8/3b² से। आई होप तुम्हें इतना तो समझ आ गया, कुछ खास नहीं है। अब ये तो हमने बहुत बार करा है, बस हमने अभी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई नहीं करा है, अब वो मैं कर देता हूँ। ठीक है, अब कंसेप्ट सेम है, पहले इस वैल्यू को इससे, फिर इस वैल्यू को इससे, उसके बाद इस वैल्यू को इससे, इस वैल्यू को इससे, आ जाओ अब। तो क्या हो जाएगा, 3/4 a² इंटू में 4a², सिंपल। अब साइन माइनस का है तो माइनस 3/4 a² इंटू में 8/3b²। ठीक है जी, उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस 3b² इंटू में 4a², 3b² इंटू में 4a²। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस साइन माइनस का, तो फिर माइनस 3b² इंटू में 8/3b²। क्लियर है, अब देख लो, अब अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, वरना मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये 4 से 4 कट जाएगा, और ये 3 से 3 कटेगा, 4 1 4, 4 2 8, ये तो कुछ है ही नहीं। अब ये 3 से 3 यहाँ भी कट जाएगा, अब मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे क्या बचा 1, तो 3 का तो आ जाएगा 3, 3 1 3 होता है ना, a² इंटू a², 2a²। शाबाश, बिल्कुल गलत है, जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, इसमें पावर क्या है, a² मतलब 2, तो 2 प्लस 2 इज 4, 3a4 माइनस, सब कट चुका है, यहाँ पे भी गया तो बस 2 बचा है, 2। अब देखो ना, यहाँ पे बेसिस सेम है नहीं, मतलब में ऐसे उतार देना है, तो a² b², सिंपल। उसके बाद साइन कौन सा है, प्लस का, तो प्लस। अब b² a², 3 4 12, तो लगा दो 12। अब मैंने क्या बोला, तुम्हारा वैसे आएगा b² a² ही, कोई गलत नहीं है, बट मैंने क्या कहा था, एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लिखते हैं ताकि रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए। अब b पहले आता है कि a पहले आता है, a पहले आता है, इसलिए हम से कर देंगे a² b²। ठीक है जी, अब लास्ट बचा ये माइनस का साइन, तो माइनस 3 3 कट चुका है, 8 का 8। अब ये भी b² बेसिस सेम, तो पावर ऐड, 2 प्लस 2 इज 4, तो 8b की पावर 4। ठीक है,
अब तो कुछ बचा ही नहीं। 3a4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों सेम वेरिएबल हैं, तो इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो -2 + 12 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े का, मतलब 12 - 2 इज 10, बट साइन बड़े का, 2 बड़ा है कि 12 बड़ा है, 12 बड़ा है, इसलिए प्लस 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर -8b4, हेंस दिस इज योर आंसर। समझ आ गया? फिर से सुन लो, इस क्वेश्चन में बस एक चीज एक्स्ट्रा थी, क्या, हमें ना ये सॉल्व करने को एक्स्ट्रा दे दिया। मतलब अब तक हमारे पास क्वेश्चन कैसे आए थे, हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से आए थे, बट हमें इस क्वेश्चन में ये चीज नहीं दी, हमें ये चीज दे दी, तो हमें इस चीज को ये बनाने के लिए ये काम एक्स्ट्रा करना पड़ गया बस। तो कुछ एक्स्ट्रा काम थोड़ा ना, 3 स्टेप तो बने हैं। ठीक है, आई होप में समझ आ गया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द प्रोडक्ट का सेम क्वेश्चन है, हो जाओ शुरू। हाँ जी, तो बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट, सेम क्वेश्चन जो ऊपर था वही नीचे है। तो इसमें 4 पार्ट है, मैं तुम्हें सारे नहीं करवाऊंगा, मैं सिर्फ एक पार्ट करवाने की सोच रहा हूँ, बट तुम रोने लग जाओगे, इसलिए मैं 2 पार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, रोना मत बस तुम। तो फर्स्ट पार्ट तो बेकार सा कर लेना, सेकंड पार्ट तो और भी बेकार सा, वो भी कर लेना, और उसके बाद क्या है, थर्ड पार्ट तो बेकार ही है, वो भी कर लेना, फोर्थ पार्ट बेकार है, कर लेना, सारे दे दो होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है तुम्हारा। ठीक है, बहुत आसान है। मैं एक पार्ट कर देता हूँ, कौन सा पार्ट कर दूँ बताओ। फर्स्ट तो आसान है, सेकंड भी आसान है, थर्ड कर दूँ या फोर्थ कर दूँ, फोर्थ कर देता हूँ, चलो थर्ड कर रहा हूँ मैं। तो तुम्हारा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट होमवर्क है, थर्ड पार्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है जी, आ जाओ। ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी इंटू में ए प्लस बी स्क्वायर। बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैं बेकार में ही कर रहा हूँ, दोनों प्लस के हैं। एक काम करता हूँ, मैं एक प्लस और माइनस का करवा देता हूँ, है ना। फोर्थ पार्ट मैं करवा देता हूँ, थर्ड पार्ट तुम होमवर्क में ले लो। ठीक है जी, हटाओ, तो कुछ ज्यादा ही आसान है, दोनों ही प्लस के हैं। फिर तुम बोलोगे कि आसान आसान तो आप खुद कर लेते हो, मुश्किल मुश्किल हमें होमवर्क में देते हो, इसलिए मैंने फोर्थ करवा दिया। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू में 2p प्लस क्यू, 2p प्लस क्यू। अब ठीक है ना, एक प्लस का एक माइनस का है। आ जाओ, कंसेप्ट सेम, पहले पी स्क्वायर को इन दोनों से करेंगे। आ जाओ, पी स्क्वायर 2p प्लस क्यू, साइन माइनस का है तो माइनस, अब लगाया मैंने ब्रैकेट। अब जब मैं ब्रैकेट लगाता हूं तो मैं अंदर हर बार क्यू स्क्वायर को लेके जाऊंगा। ठीक है, और मैंने माइनस, देखो इसको मैं सिर्फ फिर समझा देता हूँ, इसका मतलब होता है -1 इंटू में क्यू स्क्वायर। सॉल्व करने पे माइनस क्यू स्क्वायर बनेगा, तो मैंने यहाँ पे -1 को बाहर लिख दिया, ये देखो -1, और क्यू स्क्वायर को अब मैं अंदर चलाऊंगा, तो क्यू स्क्वायर इंटू में 2p प्लस क्यू। आई होप अब तुम्हें बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब पी स्क्वायर इंटू में 2p क्या हो जाएगा, 2 का 2 सा कोफिशिएंट 1 है ना। अब p और p बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, इस p की पावर है 1, तो 2 + 1 = 3, तो 2p क्यूब प्लस पी स्क्वायर क्यू हो जाएगा, ये तो कुछ खास नहीं है, पी स्क्वायर क्यू। ठीक है, -1, तुम्हें जरूरत नहीं है माइनस में लिखने की, तुम सिर्फ माइनस साइन लगा सकते हो, अगर तुम्हें समझाने के लिए माइनस में लिख रहा हूँ, अगर तुम लिख दोगे तो भी कोई गलत नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं है। ठीक है, जैसे तुम्हें समझ आए वैसे कर लेना। अब क्यू स्क्वायर इंटू में 2p क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो 2 बन जा 2। अब इसमें तो कुछ बेसिस सेम नहीं है, चुपचाप लिख दो p क्यू स्क्वायर, p क्यू स्क्वायर। तुम चाहो तो क्यू स्क्वायर p भी लिख सकते हो, बट मैंने फिर से वही कहा, एक बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, p पहले आता है, q बाद में आता है। प्लस क्यू स्क्वायर इंटू में q, q क्यूब, 2 + 1 3। ओके जी, अब आ जाओ, 2p क्यूब प्लस p स्क्वायर क्यू माइनस, माइनस प्लस माइनस 2p क्यू, अरे 2p क्यू स्क्वायर माइनस प्लस फिर से माइनस क्यू क्यूब। अब देखो, कई बच्चे इन दोनों को सॉल्व करने बैठ जाएंगे बेटा, यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू है, यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर है, ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे पी का स्क्वायर है, यहाँ पे क्यू का स्क्वायर है, तो ये दोनों सॉल्व नहीं हो सकते, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। पी स्क्वायर क्यू
क्यू स्क्वायर पी, अगर मैं इनको लिखूंगा ना ऊपर नीचे तो ये दोनों अलग अलग जाएंगे। पी स्क्वायर क्यू के नीचे पी स्क्वायर क्यू ही आएगा, क्यू स्क्वायर पी नहीं आ जाएगा, तुम उसको सॉल्व करने बैठ जाओ, तो ऐसी गलती मत करना। बस ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो चुका है, इसके आगे मैं कुछ नहीं करूंगा। ओके जी, अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे आ जाएगा, देखते हैं। अच्छा, इसकी ना इंक भी खत्म हो रही है, एक काम करता हूँ मैं इसकी इंक डाल देता हूँ, तब तक तुम नोट कर लो। करो शुरू। हाँ जी, तो मैंने इंक डाल दी है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन कहता है सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई मतलब क्या होता है? सॉल्व कर दो, सिंपल। ठीक है, तो इसमें आपके पास कितने 8 पार्ट्स हैं, 8। तो 8 में से मैं कितने करवा दूं? चलो तो मैं 2 करवा दूंगा, 6 होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का चलो देख लेते हैं। 2 नहीं 3 करवा दूंगा, तुम मेरा याद करा दो। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, उसके बाद कोई और पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 5 प्लस 25। अब ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पहले इस 25 को 5 में प्लस कर दो, तो तुम एक्स प्लस 30 बना दो फिर इसे सॉल्व करो। बॉड मास रूल याद है ना? तो पहले ब्रैकेट्स ऑफ होते हैं, उसके बाद कुछ डिवीजन होगी, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन होती है। तो गलती ये मत कर देना तुम इसे एक्स प्लस 30 कर दो, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर तुमने इसको पहले सॉल्व कर दिया तो। ठीक है, इसका सीधा मतलब पहले प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद एडिशन ऐड होगा। ओके, अब आगे, अब ये तुम्हें करना आता है। एक्स स्क्वायर पहले इससे होगा, फिर 5 इससे होगा, फिर -5 इससे होगा। जब पूरा सॉल्व हो जाएगा उसके बाद जाके +25 होगा। ठीक है जी, आ जाओ। एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस 5, फिर -5 इंटू में एक्स प्लस 5 +25 अलग से चलेगा। उसके बाद कर लो सॉल्व। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स की पावर 3, 2 + 1 हो जाएगा ना 3, प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर इज 5x स्क्वायर। उसके बाद -5 इंटू एक्स इज -5x, -5 इंटू +25 इज -25। अब ये +25 यहाँ आएगा। अब तुम चाहो तो यहाँ काट सकते हो, -25 +25 कट जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्यों काटा? क्योंकि अब सारे ब्रैकेट सॉल्व हो चुके हैं। कहीं ब्रैकेट दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा, इसीलिए मैंने अब इनको सॉल्व कर दिया। अब जो बचा वो मेरा लास्ट आंसर है। क्या? एक्स का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर -5x, ये तुम्हारा आंसर है लास्ट। क्लियर है? आसान से है वैसे, है ना? कर लेना सारा होमवर्क दे दूं। सेकंड पार्ट तो कर लेना यार, बेकार सेम टाइप का, बस यहाँ स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब आ गया है। सेकंड पार्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट तो और भी ज्यादा आसान है, वो भी कर लेना। उसके बाद फोर्थ पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसीलिए फोर्थ पार्ट मैं करवा देता हूँ। फोर्थ पार्ट है इजी, बस लेंदी है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, अदरवाइज कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। आ जाओ। a प्लस बी इंटू सी माइनस डी, ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी। उसके बाद है प्लस प्लस ए माइनस बी इंटू सी प्लस डी, ए माइनस बी इंटू सी प्लस डी। उसके बाद प्लस, फिर से प्लस, क्या बात है, 2 इंटू में ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी। अब देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, ध्यान से सुनना। ये वाला क्वेश्चन कैसा था? 2 + 3 इंटू में 4 + 3, ये इस टाइप का क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन कैसा है? 2 + 3 इंटू 4 + 3 प्लस 4 + 3 इंटू 7 + 3, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। प्लस 2 + 9 इंटू में 2, ये इस टाइप क्वेश्चन है। समझे? तो पहले ये सॉल्व होगा अलग, मतलब ये पार्ट अलग सॉल्व होगा, ये पार्ट अलग से सॉल्व होगा, ये पार्ट अलग से सॉल्व होगा, फिर वो सब जाके ऐड होंगे। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन इसीलिए मेरे को उम्मीद कम है कि ये इतने से पे हो पाएगा। कर लेते हैं, नहीं होगा बाकी का पार्ट होमवर्क में कर लेना। ठीक है, टेंशन नहीं है कोई, तुम अब कर लोगे, मेरे को पता है। चलो शुरू करते हैं। मैं पहले ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, a प्लस बी इंटू सी माइनस डी। ओके जी, अब आओ, पहले a इससे मल्टीप्लाई होगा, तो a इंटू में c माइनस डी प्लस b इंटू में c माइनस डी। ठीक है जी, फिर a इंटू में c इज ए सी, माइनस a इंटू में d इज ए डी,
प्लस बी इंटू में सी इज बी सी माइनस बी इंटू में डी इज बी डी। ठीक है, ये मेरा इस पार्ट को सॉल्व करने पे आ गया है। उसके बाद अब मेरे पास है ये वाला पार्ट, तो अब ये वाला पार्ट भी कर लेते हैं यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू सी प्लस डी। ठीक है, सेम a इंटू में सी, a इंटू में सी हो जाएगा ये, या मैं इतना साफ साफ लिखता हूँ। चलो पहले a को इससे करते हैं, a इंटू में सी प्लस डी, फिर यहाँ पे साइन माइनस का है तो माइनस बी होगा अब सी प्लस डी से मल्टीप्लाई। ठीक है, इक्वल टू लगाते रहना, ये मैं कभी कभी भूल जाता हूँ तो तुम मत भूलना। ओके जी, इज इक्वल टू, देखो अब a इंटू में सी इज ए सी, a इंटू में डी इज प्लस ए डी, माइनस बी इंटू सी इज माइनस बी सी, माइनस बी इंटू डी इज माइनस बी डी। ओके जी, ये वाला पार्ट सॉल्व, ये वाला पार्ट सॉल्व, बचा ये वाला पार्ट। अब आ जाओ ये भी कर, तो सिंपल सा है, 2 इंटू में ए सी 2 इंटू में बी डी, खत्म। कहाँ पे, यहीं पे कर दूं ऊपर ही, चलो नीचे कर देता हूँ। 2 इंटू में ए सी प्लस बी डी, ये क्या हो जाएगा, 2ac प्लस 2bd। ये भी सॉल्व हो गया। अब बस तुम्हें सबको ऐड करना है, खत्म। आ जाओ अब यहाँ पे करते हैं। नाउ ac माइनस ए डी प्लस बी सी माइनस बी डी, ये मैंने ये वाला पार्ट उतार दिया। अब प्लस का साइन है तो प्लस ए सी प्लस ए डी माइनस बी सी माइनस बी डी, ये वाला पार्ट भी उतार लिया। अब फिर से प्लस का साइन है तो फिर से प्लस का साइन। अब ये क्या है, 2ac 2bd प्लस 2ac प्लस 2bd, सिंपल। अब देखो, जो वेरिएबल्स कॉमन है उनको अलग से लिख लो, जो वेरिएबल्स कॉमन उनका ग्रुप बना लो, या जो प्लस माइनस करते हैं उनको सिंपली काट दो। देखो अब ac ac ac, ये तो सारे वेरिएबल सेम है, दैट मीन्स ये सॉल्व हो जाएंगे। तो सिंपल ac प्लस AC प्लस 2AC। ठीक है, अब आ जाती है AD की, तो माइनस AD प्लस AD, ये तो कट गया, माइनस AD प्लस AD कट गया। ठीक है, फिर प्लस BC और माइनस BC, ये भी तुम्हारा कट गया, सिंपल। फिर माइनस BD एक ये रहा माइनस BD, तो माइनस BD प्लस 2BD, ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो माइनस बी डी प्लस 2BD। और कुछ बचा है, और सब होकर कुछ नहीं बचा। अब देखो AC प्लस AC इज 2AC प्लस 2AC। अब माइनस माइनस इज प्लस, बट साइन बड़े का जो कि है माइनस का जाएगा। अब इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, तो -1 इज -2 जाएगा, -2BD प्लस 2B। ठीक है, मैंने क्या किया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2BD, सॉरी -2BD और प्लस 2BD चल रहा था वो, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, -2BD प्लस 2BD कैंसिल ऑफ कर दिया। अब क्या बचा, 2AC प्लस 2AC, दिस इज व्हाट 4AC। तो तुम्हारे इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर आया है 4AC। ठीक है, देखो मे भी तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल लगा, बट ये मुश्किल नहीं है, बस लेंथी है। तुम्हें क्या करना है, अगर तुम इस पार्ट को 3 क्वेश्चन पाओ ना तो तुम्हें इजीली समझ आएगा। इस पार्ट को अलग सॉल्व कर लिया, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, इस पार्ट को अलग सॉल्व कर दिया, फिर आगे प्लस लाइन तो प्लस का साइन, इस पार्ट को अलग सॉल्व कर दिया, फिर जो आंसर आया इन तीनों को मैंने अलग से प्लस कर दिया, सिंपल। अब जो सेम वेरिएबल्स है उनको हमने ऐड कर दिया, जो प्लस माइनस होता है काट दिया, खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कर लो नोट, हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट देखते हैं जो भी है करने का। तब तक तुम इसे नोट करो, मैं क्वेश्चन देखता हूँ करवाने लायक है या होमवर्क देने लायक है। ठीक है, हो जाओ शुरू। हाँ जी, तो अब बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 3rd के ही 5th पार्ट पे। ठीक है, 5th पार्ट में पढ़ तो नहीं, कराने लायक है कि नहीं। x प्लस वाई 2x प्लस वाई x प्लस, बेकार से क्वेश्चन है होमवर्क। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, हमने 4th क्वेश्चन में क्या किया था, आई एम सॉरी 4th पार्ट में हमने क्या किया था, हमने 2 बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करा, प्लस फिर 2 बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करा, फिर एक नंबर को एक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करा, बड़ा सिंपल काम था। इसमें वो थर्ड वाला काम है ही नहीं, बस 2 बाइनोमियल मल्टीप्लाई करा, बीच में प्लस माइनस जो भी है वो कर दिया, तो ये कर लेना है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब आती है बारी 6th पार्ट। देखो 6th पार्ट में
बाइनोमियल इनटू में ट्राइनोमियल है। तो चलो 6 पार्ट मैं करवा देता हूँ। ये कोई वैसे बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है x प्लस वाई इनटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, कंसेप्ट सेम है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, क्या फर्क पड़ता है। आ जाओ, x इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, साइन प्लस का है तो प्लस वाई, फिर y को इससे मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल। अब मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेस सेम तो पावर ऐड, तो x का क्यूब माइनस, अब देखो एक्स वाई है ना, तो एक्स एक्स बेसिस सेम, तो सिर्फ एक्स एक्स की पावर ऐड हो जाएगी, मतलब 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, और y का y एज इट इज। अब यहाँ पे क्या है, y यहाँ पे कुछ है नहीं तो सिंपल एक्स वाई स्क्वायर, ये लो, प्लस यहाँ पे देखो अब y इंटू में एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, y एक्स स्क्वायर। अब हाँ, अगर तुमने अगर कहा ये कि वाई एक्स स्क्वायर को लिख रहे हो, एक्स स्क्वायर वाई लिखो, तो मैं वही लिखूंगा, बस नेक्स्ट स्टेप मैं करूंगा। तुम चाहो तो ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हो, अभी तुम समझ आ जाएगा। देखो y इंटू माइनस एक्स वाई है तो साइन माइनस का आएगा, तो y एक्स वाई मीन्स x और y की पावर 1, y की पावर 1, तो y स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस y इंटू वाई स्क्वायर इज 1 प्लस 2 3, तो y क्यूब। ठीक है, अब देखो मैंने स्टेप तुम मत करना, इसके मैं यहीं पे कर देता हूँ, चलो तुम्हें समझ आ गई है ना, तो वाई एक्स जगह मैं एक्स स्क्वायर वाई लिख देता हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम पहले वाई स्क्वायर एक्स था ना, सॉरी, हाँ, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलती ऐसी मत करना, सिली मिस्टेक थी। तो अगर तुम यही सिली मिस्टेक ना हो इसीलिए एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखवा रहा था मैं। अब तुम बहुत होशियार हो तो तुम यही कर सकते हो, और तुम कम होशियार हो थोड़े से तो तुम एक स्टेप बढ़ा के इस चीज को नेक्स्ट स्टेप में लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाओ, अब सेम वेरिएबल्स वाले ऐड सब्ट्रैक्ट जो हो रहे हैं वो कर लेते हैं, बाकी क्या लिख देंगे। एक्स क्यूब तो है ही नहीं, तो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब उतार दिया, एक्स स्क्वायर बाय, इसे हटाओ, एक्स स्क्वायर बाय हटाओ, दो दो एक्स वाई स्क्वायर कर सकते हैं, गलती हो गई है कुछ हमसे, एक्स स्क्वायर वाई बनेगा यार ये, y इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर वाई, या वाई एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा सिर्फ वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज योर आंसर। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, बेकार में करवा दिया मैंने। अब हमें करना है नेक्स्ट पार्ट, जो कि है कौन सा, 7th पार्ट देख लेते हैं। 7th पार्ट में अच्छा डेसिमल आ गया है, बाइनोमियल इनटू ट्राइनोमियल, फिर बाद में कोई सब्ट्रैक्ट ऐड करना है, और जो सेकंड हमारा एक्सप्रेशन है वो एक ट्राइनोमियल है। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा तो तुम मेरे से लड़ने आ जाओगे, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, डरो मत। ठीक है, रोने लग जाओगे तुम, इसलिए रोने की जरूरत नहीं है, मैं करवा रहा हूँ भाई। ये लो 7th पार्ट मैं करवा रहा हूँ, बट 8th पार्ट कैसा भी हो तुम्हारा होमवर्क बड़ा आसान है, होमवर्क में कर लेना। चलो ठीक है, 4 पार्ट होमवर्क, 4 मैंने करवा दी, तुम भी याद करोगे। आ जाओ अब, 1.5x -4y इंटू में 1.5x 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस कुछ एक्सप्रेशन और है, -4.5x प्लस 12y। एक बार रीचेक कर लेते हैं हमने सही उतारा है कि नहीं। 1.5x ठीक है, -4y ठीक है, इंटू में 1.5x ठीक है, 4y ठीक है, प्लस 3 ठीक है, -4.5x ठीक है, प्लस 12y, बिल्कुल ठीक है। अब करते हैं मल्टीप्लाई, फिर मैं तो बता रहा हूँ दो ऑप्शन है, या तो इनको फ्रैक्शन बना लो डेसिमल हटा हटा के, और फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट या ऐड या मल्टीप्लाई डिवाइड करो। अगर तुम्हें वो लगता है मुश्किल, कॉज एडिशन में तुम्हें एलसीएम लेना पड़ेगा, इसीलिए अगर तुम्हें वो लगता है मुश्किल या तुम्हें लगता है कि वो ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो सिंपली हम डेसिमल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेरे को तो आसान लगता है, मैं इसलिए सिंपली डेसिमल्स को सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब आ जाओ, 1.5 पहले इससे होगा,
फिर -4y इससे होगा, तो पहले हम 1.5 को करते हैं सॉल्व। 1.5y इंटू में 1.5x, अरे सॉरी ये x है, आई एम सॉरी, प्लस 4y प्लस 3 माइनस, मैंने ब्रैकेट लगा दिया, अब मैं अंदर प्लस 4y चलाऊंगा, 4y 1.5x प्लस 4y प्लस 3। अब ये जो चल रहा है इसको अलग से लिख देते हैं, कहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने, -4.5x प्लस 12y। ओके जी, अब हाँ जी। तो बेटा थोड़ी सी ना गड़बड़ हो गई लास्ट क्वेश्चन में, ये मैंने पूरा क्वेश्चन उतने में सॉल्व कर तो दिया था, बट लास्ट में जाके ना खिचपिच हो गई थी। तो फिर वो मैं चाहता नहीं था कि मैं डेसिमल वाले क्वेश्चन में कुछ मतलब स्पेस की वजह से तुम्हें कुछ समझ ना आए चीजें, तो इस वजह से मैंने पूरा क्वेश्चन इरेज करा, पूरा बोर्ड इरेज करा। अब मैं फिर से करवा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना है क्वेश्चन, ठीक है? थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे फिर से कर रहे हैं क्वेश्चन, तुम तो पहली बार ही कर रहे हो, मैं वो वाला पार्ट एडिट कर दूंगा ऑब्वियसली, ठीक है? अब देखो कंसेप्ट में पता है, पहले ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई, फिर ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई, लास्ट में प्लस माइनस जो होगा वो कर देंगे, ठीक है? तो आप जल्दी से शुरू करते हैं। 1.5x इंटू में 1.5x प्लस 4y प्लस 3, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, और मैं ब्रैकेट चला रहा हूं, तो 4y इंटू में सेम थिंग 1.5x प्लस 4y प्लस 3, ठीक है जी? ये वाला ब्रैकेट भी ऑफ, -4.5x प्लस 12y, ये जो चल रहा है वो चलता रहेगा, ठीक है? पहले ना मैंने इसको बड़ा छोटा छोटा लिखा था, फिर वो नीचे करके लिखा था, इससे मैं कहा नहीं, साफ साफ करेंगे, ठीक है? आ जाओ, अब सिंपली मल्टीप्लाई करना है, कुछ खास बचा नहीं है। 1.5 इंटू 1.5, ये मैं तुम्हें शायद पहले करके दिखा दिया था, बट फिर से देख लो। 15 इंटू 15 इज 225, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। अब डेसिमल 1 और 2, तो इसलिए जाएगा 2.25, ठीक है? 1.5 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 15 4 जा 60, तो प्लस 60। अब डेसिमल 1 के बाद 1.5 है, तो पीछे से 1 के बाद हो जाएगा 6.0, x इंटू वाई इज एक्स वाई। ओके जी, आगे देखो 1.5 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 15 3 जा 45, तो प्लस 45x। अब डेसिमल फिर से 1 के बाद जाएगा 4.5x, क्लियर है? उसके बाद देखो माइनस 4y इंटू 1.5x, तो ये क्या हो जाएगा, 15 4 जा फिर से 60, तो 66.0 हो जाएगा, एक और 1.5 है, तो वाई एक्स है ये, तो वाई एक्स मतलब क्या है, एक्स वाई, वाई एक्स एक ही बात होती है, इसे मैं लिख दिया एक्स वाई, ठीक है? अब 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, तो प्लस का है, तो अच्छा माइनस का है, तो ब्रैकेट लगाना मैं भूल गया था, आई एम सॉरी। अब 4 4 जा 16 प्लस 16, वाई इंटू वाई इज वाई स्क्वायर, ठीक है? 4y इंटू 3, 4 3 जा 12, तो फिर प्लस 12y, ब्रैकेट ऑफ, बड़ा वाला। अब जो चल रहा है तो उतार देते हैं, -4.5x प्लस 12y। अच्छा मेरे को ना ऐसा फील हो रहा है कि शायद मैं तो मल्टीप्लाई जो करा था वो मैंने एडिट कर दिया, मेरे को ऐसा लग रहा है। अगर नहीं करा है तो अच्छी बात है, अगर कर दिया था तो अब यहाँ देख लो फिर से, तो 15 इंटू 15, बट हमारे पास है 1.5 इंटू 1.5, तो बेटा डेसिमल वैल्यू जो मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसे मेरे को लगता है तुम्हें ये आनी चाहिए चीजें, बट स्टिल करवा देता हूँ। हम मल्टीप्लाई में डेसिमल को करते हैं कंप्लीटली इग्नोर, तो तुम्हें सिंपली मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जा 25, 5 जा 5 और 2 7, क्रॉस 1 5 जा 5, 1 1 जा 1 और 2 7, तो 5 7 और 5 12 एक ऊपर, अरे गलत हो गया, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, मैंने दोबारा से 2 कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो ये जाएगा 225। अब डेसिमल कैसे लिखते हैं, 1 2, तो 2 के बाद डेसिमल, ये तुम्हें आना चाहिए, तो 2.25 आ जाएगा, ठीक है? आप कुछ नहीं, सिंपली सॉल्व करना है, पहले माइनस का ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, ये जाएगा 2.25x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 4.5x माइनस माइनस प्लस माइनस, तो जाएगा 6xy,
माइनस प्लस माइनस -16y² माइनस प्लस माइनस 12y। अब ये तो एज इट इज आ जाएगा 4.5x प्लस 12y। अब जो सेम वेरिएबल का पार्ट है उसे सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर तो कहीं है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद एक्स वाई कहीं आ रहा है, देखो ये रहा एक्स वाई, प्लस 6xy माइनस 6xy कैंसिल। एक्स एक्स कहीं आ रहा है, एक्स देखो ये रहा है, प्लस 4.5x माइनस 4.5x, ये भी कैंसिल। उसके बाद -16y², वाई स्क्वायर तो कहीं भी नहीं है, तो -16y² भी एज इट इज आ जाएगा। ये वाला पार्ट भी हो गया। अब क्या बचा, -12y, वाई वाई ये रहा, प्लस 12y माइनस 12y कैंसिल, तो कुछ भी नहीं बचा, बस हमारे पास ये दो चीजें बची हैं। तो आंसर इज दिस 2.25x² माइनस 16y² इज द आंसर। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अब इसको नोट कर लो, बस दिक्कत क्या थी ना, लास्ट में मैंने क्या था ना, वो मैंने इतने में करा था, तो ये जो वैल्यूज थी मैं बहुत छोटे छोटे लिख रहा था, नेक्स्ट लाइन में लिख रहा था, इसीलिए। ठीक है, अब आई होप तुम्हें साफ साफ सब दिख भी रहा है, समझ भी अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से चैप्टर 8 आज फिनिश होता है। अब तुम्हारा काम है होमवर्क करना, और ये क्वेश्चंस तुम नोट तो कर लोगे, बट एक बार रिपीट खुद से भी कर लेना। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और होमवर्क बेटा जरूर कर लेना, मैं फिर से कह रहा हूँ होमवर्क जरूर कर लेना। ठीक है, बस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन